Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? चलो बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट लेक्चर में आपने लास्ट पॉइंट पढ़ा था, वो था किसी भी एलिमेंट की सीएसएस प्रॉपर्टीज आप जावास्क्रिप्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो वहीं से करते हैं कंटिन्यू। तो जरा बताइए कैसे करते हैं। किसी भी एलिमेंट की सीएसएस प्रॉपर्टीज जेएस में चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे। तो आप ये काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ, जल्दी बोलिए फटाफट। क्लास स्टार्ट हुई नहीं हुई, हुई नहीं हुई, पूछते तो ऐसे हो जैसे एकदम प्रोग्रामिंग में घुसी जाना है क्लास स्टार्ट होते ही हैं। क्यों? और जब पूछता हूं तो मुश्किल से 10 लोग जवाब देते हैं, है ना। बहुत बेचैनी हो जाती है 10-15 मिनट क्लास लेट हो जाए तो। 15 मिनट कोडिंग के बिना रह ही नहीं सकते। और जब पूछ रहा हूं तब कुछ जवाब नहीं आ रहा है। बताएं जल्दी, फटाफट बोलें। कैसे करते हैं हैंडल आप सीएसएस प्रॉपर्टीज? बाय मेकिंग यूज ऑफ अ सब प्रॉपर्टी हुज नेम इज स्टाइल, राइट। और अपन ने इस एग्जांपल को भी देखा था, और आपको मैंने एक छोटा सा टास्क दिया था कि आप एक कोड लिख के लाना जिसे रन करने पर क्या जनरेट हो, आज की डेट जनरेट हो। और मैंने ये भी बोला था जो आज की डेट डिस्प्ले हो, एक तो वो इंडियन स्टाइल में हो, राइट। इंडियन स्टाइल में अगर आज की डेट देखें तो क्या है, इंडियन स्टाइल में आज की डेट है 2012-2021, राइट। दूसरी बात मैंने आपसे बोली थी कि आपको वो जो डेट डिस्प्ले हो रही है उसका कलर चेंज करना है और स्टाइल चेंज करना है ना। तो देखते हैं ये दोनों काम कैसे करे जाएंगे जेएस के अंदर। ये रहा आपके टास्क का सॉल्यूशन। नोटिस करिए कैसे करे जाएंगे। सबसे पहला काम, हमारे पास एक पैराग्राफ है, जिस पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हमें चेंज करना है। तो मैंने इस पैराग्राफ का बनाया है रेफरेंस। हमारे पास ये पैराग्राफ आ जाएगा, जल्दी बोलिए। आ जाएगा। उसके बाद हम बोलेंगे लेट टुडे इक्वल टू न्यू डेट। क्या आ जाएगा टुडे के अंदर? टुडे के अंदर आज की डेट आ जाएगी। अब आपको याद होगा डेट ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे गेटर मेथड्स होते हैं। इनमें से एक होता है गेट डेट। गेट डेट क्या रिटर्न करेगा? गेट डेट रिटर्न करेगा आज की डेट, विच इज 20th। तो ये तो दे देगा आपको 20। टुडे डॉट गेट मंथ क्या देगा आपको? वो आपको मंथ का न्यूमेरिक फॉर्म देगा। बट आपको याद होगा जेएस जनवरी को 0 मानती है, तो फेब्रुवरी को क्या मानेगी? 1 मानेगी। मैंने उसे नंबर में कन्वर्ट करा। वैसे नंबर में कन्वर्जन जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा जब आप +1 करेंगे तो वो नंबर बन ही जाएगा। बट बेटर है टू बी ऑन द सेफर साइड, आप इसे नंबर में कन्वर्ट करके 1 के साथ ऐड कर लें, राइट। क्या मिल जाएगा आपको? ये पूरी इक्वेशन क्या दे देगी? ये दे देगी आपको 2। और फिर उसके बाद मैंने उसके साथ कंकैटनेट कर दिया टुडे डॉट गेट फुल ईयर, तो दे देगी ये लाइन दे देगी अपन को 2021। ठीक है। अब इसके बाद आप इनर टेक्स्ट के अंदर ये पैराग्राफ में सेट कर देंगे। बट अगर आप इन दो लाइनों को कमेंट आउट कर देते हैं तो आपको आज की डेट दिखेगी जरूर बटन क्लिक पे, लेकिन दिखेगी अपने नॉर्मल स्टाइल में। यस और नो? हमें चाहिए इसका फॉन्ट भी बदल जाए, कलर भी बदल जाए। ये करने के लिए आप सबसे पहले कलर बदल रहे हैं अगर, तो पैरा डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू क्रिम्सन और पैरा डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट इज इक्वल्स टू बोल्ड। ऐसा करने पर दोनों चेंज हो रहे हैं। आ रही है बात समझ? नेहा, टुडे के अंदर वो डेट स्टाइल में आएगी। आप जब टुडे को प्रिंट करेंगे तो टू स्ट्रिंग कॉल होगा और टू स्ट्रिंग उसे स्ट्रिंग बनाएगा। टुडे स्ट्रिंग थोड़ी ना है बेटा, टुडे तो डेट टाइप का ऑब्जेक्ट है।
अगर मैं टुडे का टाइप पता करूं तो जेएस मुझे क्या बोलेगी, बताओ नेहा। अगर मैं जेएस से पूछूं ये टुडे किस डेटा टाइप का है, तो वो डेट ही बोलेगी ना, ये थोड़ी बोलेगी स्ट्रिंग है। वो तो जब आप इसको डिस्प्ले करोगे, तो जेएस की आदत है ना कि जब आप ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करते हो तो वो टू स्ट्रिंग कॉल करती है, तो वो डेट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करेगी। टू स्ट्रिंग मेथड क्या करेगा, टू स्ट्रिंग मेथड पूरे डेट को स्ट्रिंग बना के आपको दे देगा। बट इसका ये मतलब थोड़ी है टुडे में स्ट्रिंग है, टुडे में डेट है। ओके, चले आगे। आ गया समझ में एग्जांपल सबको? चलो तो अब एक एक्सरसाइज आप करो और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए ये आपके सामने कुछ नेविगेटिव आइटम्स दिख रहे हैं, यूएल के अंदर कुछ आइटम दिख रहे हैं। मुझे ऐसा कोड डिक्टेट कराइए जिसे रन करने पर इन सारे आइटम्स के चारों तरफ एक रेड कलर का सॉलिड 2 पिक्सल का बॉर्डर क्रिएट हो जाए। किस कलर का बॉर्डर क्रिएट हो, रेड कलर का। कैसा बॉर्डर क्रिएट हो, सॉलिड। कितने पिक्सल वाइड, कितने पिक्सल वाइड, 2 पिक्सल वाइड। और कहां क्रिएट हो, सारे लिस्ट आइटम्स के चारों तरफ क्रिएट हो। कितने लिस्ट आइटम दिख रहे हैं, कितने सेट ऑफ लिस्ट आइटम दिख रहे हैं, 3 सेट दिख रहे हैं, है ना। देख लीजिए आप आउटपुट कैसा चाहिए। कोड जब रन हो और मैं क्लिक करूं तो सबके ऊपर बॉर्डर आ जाए। कैन यू राइट डाउन द कोड, लिख सकते हैं? क्या आप कोड लिख सकते हो, कैन यू ट्राई? राइट, सबसे पहले बताइए क्या उठाएंगे आप, क्या ऐसा करेंगे कि आपको ये सारे लिस्ट मिल जाए? ऑल यूएल्स, बिल्कुल सही है। सारे यूएल उठाने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो यूएल बोल के उठा लें या डॉट हाईलाइट से भी मिल जाएंगे। वेरी गुड। अगर डॉट हाईलाइट बोलेंगे तो क्या कहेंगे, क्वेरी डॉक्यूमेंट डॉट, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट आगे, शाबाश, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम ज्यादा टेंशन देगा, अच्छा है ना, क्वेरी सिलेक्टर ऑल बोल दो। जब आप बोलोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल तो आपके पास नोड लिस्ट का एरे आ जाएगा, आ जाएगा। इस नोड लिस्ट के एरे पे फॉर ईच चल जाएगा, चल जाएगा। एक एक आइटम उठाओगे आप और उसके स्टाइल के बॉर्डर पे आप ये अप्लाई कर दो। ये लूप कितनी बार चलेगा, बिल्कुल सही, ये लूप चलेगा 3 बार। हर बार आइटम में क्या आएगा, हर बार आइटम में क्या आएगा, एक यूएल आएगा, और उस एक यूएल के चारों तरफ आपकी ये लाइन क्रिएट करवा देगी एक सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर। सही है, समझ आ रही है बात? चलिए अब आते हैं इस काम को करने के एक और बेहतर तरीके पे। अब ये बताइए, जो सीएसएस ऐड करने का स्टाइल आपने पढ़ा लास्ट क्लास में और आज की क्लास में, उस तरीके में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इमेजिन करिए अगर आपको किसी एलिमेंट पे 3 सीएसएस स्टाइल्स अप्लाई करने हैं, किसी पैराग्राफ पे मान लीजिए 3 सीएसएस स्टाइल अप्लाई करने हैं, और मान लीजिए इस पैराग्राफ को रेफर एक्स नाम का आपका वेरिएबल कर रहा है, तो आपको एक्स डॉट स्टाइल डॉट समथिंग, एक्स डॉट स्टाइल डॉट समथिंग, एक्स डॉट स्टाइल डॉट समथिंग 3 बार कहना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। जेएस ने आपके इस काम को भी आसान करा है। जेएस ये कहती है क्यों ना ऐसा करा जाए कि आपको जितने भी स्टाइल अपने एलिमेंट पे लगाने हैं, क्या उनके लिए हम सीएसएस में एक क्लास बना सकते हैं? जल्दी बोलिए। हमारी सीएसएस फाइल जो है माई स्टाइल्स डॉट सीएसएस मान लीजिए मेरे पास है, तो मैं माई स्टाइल्स डॉट सीएसएस में एक फाइल बना सकता हूं, एक क्लास बना सकता हूं, राइट। मान लीजिए मैंने उस क्लास का नाम दे दिया डॉट सचिन, दे सकता हूं।
यहां पर मैं अपने सारे स्टाइल लिख दूं, लिख सकता हूं सारे स्टाइल। और जेएस मुझे पावर देती है कि अगर मेरा ये एक्स एलिमेंट है जो पैराग्राफ को रेफर कर रहा है, तो मैं इस एक्स एलिमेंट को ये पूरी क्लास असाइन कर सकता हूं। अगर मैं एक्स एलिमेंट को ये क्लास असाइन कर दूं, तो इसके अंदर जो मैंने सीएसएस कोडिंग डाली हुई है वो अपने आप पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगी, हो जाएगी। तो जब आपके पास बल्की कोड होता है, खूब सारे सीएसएस स्टाइल आपको किसी एलिमेंट पे लगाने होते हैं, तो फिर जेएस आपको कोड को ज्यादा मैनेजेबल रखने के लिए कहती है, आप इस पूरे स्टाइल्स को सीएसएस फाइल के अंदर एक क्लास बना के ऐड कर दो और उसे अपने प्रोग्राम के अंदर रेफर कर लो, जेएस के अंदर रेफर करो। कैसे करोगे, ध्यान से देखो। जेएस आपको हर एचटीएमएल एलिमेंट के पास, हर नोड के पास यूं कहना चाहिए, एक प्रॉपर्टी देती है। पढ़िए जरा, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्रॉपर्टी का नाम है क्लास लिस्ट, राइट? अंदाजा लगाइए नाम से क्या करती होगी ये प्रॉपर्टी अगर इसका नाम क्लास लिस्ट है तो। अंदाजा लगाइए नाम से क्या करती होगी ये प्रॉपर्टी अगर इसका नाम क्लास लिस्ट है तो। वेरी गुड, ये प्रॉपर्टी हमें लिस्ट ऑफ क्लासेस सेट या गेट करने देती है। गौर करिएगा, लिस्ट ऑफ क्लासेस सेट या गेट करने देती है। वो कैसे करते हैं? तो ये जो क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी है इसके पास मेथड्स हैं, राइट? कौन कौन से मेथड्स हैं? पहले तो क्लास लिस्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, सिंटेक्स समझ में आया? एक्स डॉट क्लास लिस्ट, ये आप पहुंचेंगे क्लास लिस्ट तक। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है, एक्स डॉट क्लास लिस्ट। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी तो रेफरेंस ही तो होंगे ना सब, राइट? ये स्टाइल भी तो रेफरेंस ही था जब आप एक्स डॉट स्टाइल बोल रहे हो तो, राइट? अब इस क्लास लिस्ट पे आप लगाओ डॉट, और डॉट लगाकर इस पे हैं कुछ मेथड्स जो आपको सीएसएस ने दिए हैं, जो आपको जेएस ने दिए हैं। बताइए पहला मेथड कौन है? पहले मेथड का नाम है ऐड, राइट? आप इसे क्या पास करेंगे, जल्दी बोलिए। आप इसे पास करेंगे सीएसएस क्लास का नाम, और ये उस सीएसएस क्लास की कोडिंग उठाकर आपके एलिमेंट पे कर देगा अप्लाई, राइट? और ये देखिए कॉमा के बाद क्लास 2 भी लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप मल्टीपल क्लासेस पास कर सकते हैं, जितने पास करेंगे सब का स्टाइल लग जाएगा आपके एलिमेंट पे। ये भी बात क्लियर हुई? अब ऐड है तो रिमूव भी है। बिल्कुल, क्या करेगा रिमूव? आपसे क्लास का नाम लेगा और वो क्लास हटा देगा। अगर एलिमेंट के ऊपर वो क्लास अप्लाइड है सीएसएस स्टाइल में थ्रू, तो वो क्लास हटा देगा, राइट? देन आपके पास है आइटम। आइटम आपसे इंडेक्स लेगा और बताएगा इस इंडेक्स पे कौन सा क्लास आपने पास करा था, ओके? और टॉगल क्या करेगा ये बताओ? क्या होगा अगर मैं सीएसएस से, सॉरी, जेएस से बोलूं एक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और यहां पास करूं मैं सचिन, तो क्या होगा ना? अगर एक्स की क्लास लिस्ट में सचिन है तो टॉगल हटा देगा, और अगर एक्स की क्लास लिस्ट में सचिन नहीं है तो टॉगल उसे ऐड कर देगा। आ रही है बात समझ? ट्रैवर्स नहीं करेगा, सुनो ध्यान से। अगर एक्स की क्लास लिस्ट में सचिन है तो टॉगल उसे हटा देगा, और अगर नहीं है तो क्या करेगा? अगर नहीं है तो ऐड कर देगा, राइट? मतलब ये ऐड और रिमूव दोनों का काम एक साथ ही करेगा। यस, ये ऐड और रिमूव दोनों का काम एक बार में कर देगा, लेकिन एक बार में ऐड करेगा, एक बार में रिमूव करेगा। ये भी समझ आ रहा है? एक साथ दोनों नहीं कर देगा, राइट? तो इमेजिन करिए सचिन नाम की क्लास एक्स पे नहीं लगी है, तो ये लाइन चलाने पर क्या होगा? ये लाइन चलाने पर टॉगल ऐड जैसे काम करेगा, वो सचिन को ऐड कर देगा एक्स पे, राइट? और फिर से आपने अगर ये लाइन चलाई तब क्या करेगा? तब वो रिमूव जैसे काम करेगा। हो रहा है क्लियर? टॉगल का मतलब समझ आया? चले आगे, एग्जाम्पल पे आ जाऊं। एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और
एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आप CSS कोडिंग देखिए मैंने क्या लिखी हुई है। इनफैक्ट पहले आप HTML पेज देखिए। HTML पेज में एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे कोई CSS स्टाइल अप्लाइड है कि नहीं है? पैराग्राफ पे कोई CSS अप्लाइड है? नहीं है। ये रही CSS फाइल, उसे भी आप देख लें। दिख रही है CSS फाइल? उसमें मैंने दो क्लासेस बना रखी हैं, एक का नाम दिया हुआ है मैंने एरर, एक का नाम मैंने दिया हुआ है सक्सेस। यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर? अब कोड को एक्सप्लोर कीजिए। जब आप ये वाला बटन क्लिक करेंगे जिस पे लिखा हुआ है ऐड क्लास, तो डेकोरेट कॉल होगा। डेकोरेट सबसे पहले पैराग्राफ को रेफर करेगा और पैराग्राफ में क्या ऐड कर देगा? एरर नाम की क्लास ऐड कर देगा। जैसे ही पैराग्राफ में एरर नाम की क्लास ऐड होगी, ये सारे स्टाइल जो एरर में है वो पैराग्राफ पे इफेक्ट दिखाएंगे। बिल्कुल। पैराग्राफ की पैडिंग 10 पिक्सल हो जाएगी, अंदर फॉन्ट का कलर क्रिम्सन हो जाएगा, चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाएगा 1 पिक्सल सॉलिड कलर का, राइट? और अगर मैंने सेकंड बटन क्लिक करा तो कॉल होगा अनडेकोरेट। अनडेकोरेट क्या करेगा? इस एरर को हटा देगा। तो पैराग्राफ कैसा हो जाएगा एरर वाली क्लास हटने के बाद? जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा, नॉर्मल, है ना? तो चेक कीजिए ध्यान से। मैंने क्लिक करा ऐड क्लास पे, ये अप्लाई हो गई, क्लास सेटिंग अप्लाई हो गई, और मैंने कहा रिमूव तो हट गई, ये पहले जैसा हो गया। फिर मैंने कहा ऐड तो अप्लाई हो गई, रिमूव तो हट गई। और ये दोनों बटन में जो मैंने करा है वो मैं एक मेथड से भी कर सकता था। ये जो दो अलग अलग मेथड कॉल हुए हैं, एक ऐड और एक रिमूव, इस जगह एक से भी हो जाएगा। बिल्कुल, इसकी जगह आप एक से भी कर लेंगे, दैट इज बाय कॉलिंग टॉगल। आ गया समझ? क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी समझ आई? ओके, अब आपका टास्क, आपका टास्क ये है, ये आपके पास मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? करना ये है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो आपको इन पैराग्राफ्स को चेक करना है। अगर किसी पैराग्राफ में सक्सेस वर्ड आ रहा है, आ रहा है पहले वाले में सक्सेस, तो इस पे ये वाली क्लास ऐड हो, सक्सेस वाली। और जिस पे एरर वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, अंदर के टेक्स्ट में कहीं अगर एरर आ रहा है, तो ये वाली क्लास हो जिसका नाम है एरर। आर यू गेटिंग दिस? जल्दी बोलिए। और जिस पे कुछ भी नहीं है उस पे कोई क्लास ऐड ना हो। जैसे गौर से देखिए, इस वाले पैराग्राफ पे कुछ नहीं है, लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें ना सक्सेस वर्ड आ रहा है ना एरर वर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? राइट? रन टाइम इफेक्ट कोड का ऐसा होना चाहिए। अब आप देखो ध्यान से और मुझे बताओ, पहले वाले में सक्सेस है तो इस पे सक्सेस वाली क्लास लगे। दूसरे वाले में एरर वर्ड अगर आ रहा है तो एरर वाली क्लास लगे। तीसरे वाले में नोटिस करिए क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं एरर आ रहा है ये लास्ट में, तो इस पे एरर वाली क्लास लगे। चौथे वाले में इसमें कुछ नहीं आ रहा, इस पे कोई क्लास ना लगे। इसमें सक्सेस आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, ठीक है, सक्सेस लगे। पांचवे में कुछ नहीं आ रहा, तो पांचवे पे कोई क्लास ना लगे। आ रहा है समझ में चैलेंज? जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। लिख सकते हैं कोड? लिखो, जल्दी बताओ कैसे लिखोगे। ये HTML।
अरे तो पाथ देंगे सुमित, दूसरे फोल्डर में हो तो पाथ देना पड़ेगा तुम्हें। यस, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश से करोगे, बाहर निकलोगे यहाँ से। वो कहाँ करोगे, वो तो तुम लिंक टैग में करोगे ना, यहाँ थोड़ी करना है वो तुम्हें कुछ, वो तो लिंक में करोगे। यहाँ तो कोड लिखो तुम। क्या करेंगे सबसे पहले बताइए, किसको रेफर करेंगे, जल्दी बोलिए। सबसे पहली लाइन क्या होने वाली है हमारी, हमें किसे रेफर करना पड़ेगा सबसे पहले? सबसे पहले रेफर करना पड़ेगा पैराग्राफ्स को। वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहां लिख देंगे आप पी। राइट, फॉर ईच चल जाएगा, पैरास पे फॉर ईच चल जाएगा, चल जाएगा। यहाँ एक आइटम ले लेते हैं अपन, ले लेते हैं, ठीक। राइट, अंदर बोलिए। अब इस आइटम में क्या आएगा, इस आइटम में क्या आएगा, इस आइटम में पहला पैराग्राफ आएगा। राइट, पहला पैराग्राफ आया। कैसे ढूंढोगे इसमें सक्सेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे ढूंढोगे इसमें सक्सेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे सर्च करोगे आप कि इसमें सक्सेस है या नहीं है? बोलिए जल्दी। कहां सर्च करना है आपको? इस टेक्स्ट में करना है। तो डॉम में कुछ ऐसा है जो आपको ये टेक्स्ट का एक्सेस दे दे, पैराग्राफ के अंदर के टेक्स्ट का एक्सेस दे दे, ऐसा कोई है डॉम में? यस, इनर टेक्स्ट। राइट, तो मैं लिखूंगा इफ आइटम डॉट इनर टेक्स्ट। अब ढूंढते कैसे हैं कि सक्सेस आ रहा है कि नहीं? तो ढूंढेंगे बाय यूजिंग इंडेक्स ऑफ सक्सेस इज नॉट इक्वल टू -1। ये लाइन समझ में आई? आपने इंडेक्स ऑफ कॉल करा, इंडेक्स ऑफ चेक करेगा आइटम के अंदर का टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट, और अगर उसे सक्सेस मिला तो इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करता है? जो आइटम आप ढूंढ रहे हैं अगर वो आपकी स्ट्रिंग में है तो इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करता है? इंडेक्स रिटर्न करता है। और नहीं मिलता है तो क्या रिटर्न करता है? -1। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका क्या मतलब है, आइटम मिला कि नहीं मिला? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब है आइटम में सक्सेस वर्ड मिल गया है। अच्छा, मिल गया है तो क्या करा जाए? मिल गया है तो आप इसकी क्लास लिस्ट में ऐड कर दें, किसको? सक्सेस को। राइट, और अगर नहीं मिला है तो? अगर नहीं मिला है तो फिर चेक करें। इस बार क्या चेक करें? इस बार चेक करें एरर को। तो यहां आ जाएगा एल्स इफ, एंड दिस टाइम वी लुक फॉर एरर। अगर एरर मिल गया तो फिर आप यही सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन अब की बार आप ऐड करेंगे rather देन सक्सेस विल बी एडिंग एरर। और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो? अगर ये दोनों फॉल्स हुई तो कोड ना इफ में जाएगा ना एल्स इफ में जाएगा, पैराग्राफ अनऑल्टर्ड रह जाएगा। हमें भी यही चाहिए ना। ये था कोड, आया समझ में? गुड, ये हुआ आपका डॉम लेवल 2 फिनिश। अब बढ़ते हैं डॉम प्रोग्रामिंग के लास्ट पार्ट पे, डॉम लेवल 3। डॉम लेवल 3 समझने के लिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पूछूं? डॉम लेवल 3 समझने की शुरुआत एक क्वेश्चन से होगी। शैल आई आस्क इट? राइट, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इमेजिन करिए मेरे पास एक डिव है। ध्यान से सुनिएगा, मेरे वेब पेज में एक डिव है। मेरे डिव के अंदर एक पैराग्राफ है, मेरे डिव के अंदर एक एंकर है, और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है कुछ एलिमेंट्स के साथ। पेज का स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? आ रहा है?
चैलेंज आपके लिए ये है कि मुझे डॉम का एक तरीका बताइए कि मुझे ये तीनों मिल जाए। ये तीनों का डिव से क्या रिलेशन है? ये तीनों का डिव से क्या रिलेशन है? ये डिव के चाइल्ड हैं। यही रिलेशन है ना? ये रिलेशन है ना? तो मुझे तीनों चाहिए, मुझे तीनों चाहिए। और मैं बता दूं आपको, मैं सिर्फ एक सैंपल दे रहा हूं। कोई ये पैरा है, हो सकता है पैरा की जगह टेबल हो सकता है ये एंकर की जगह इमेज हो। कहने का मतलब आप नहीं जानते हैं कि डिफ के अंदर कौन कौन है, बस आपको इतना पता है डिफ के कुछ चाइल्ड एलिमेंट्स हैं और हमें वो चाहिए। तो जितना अभी तक डॉम पढ़ा है, आप इसे कैसे करेंगे? नावेद, आपने क्वेश्चन नहीं सुना मेरा ध्यान से। आपको ये पता ही नहीं है कि डिफ के अंदर पैरा है कि एंकर है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो क्या बोलोगे तुम क्वेरी सेलेक्टर को? ये बताओ। तुम्हें जब पता ही नहीं है कि अंदर पैराग्राफ चाइल्ड के तौर पे है कि एंकर है, कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पैरा ही हो। अच्छा, इससे क्या होगा दीपांश? गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम से मुझे डिव मिलेगा कि उसके अंदर का डेटा मिलेगा? अच्छा, ऐसा लिखने से डिव के अंदर का डेटा मिलता है। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम से मुझे डिव के अंदर का डेटा मिलेगा। कैसे करोगे बताओ? इनर एचटीएमएल लगाओगे? इनर एचटीएमएल आपको कहां लेकर आएगी? ये तो पूरा इनर एचटीएमएल है। ये पूरा कैसे मिल जाएगा आपको? क्वेश्चन आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है? मुझे लग रहा है क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को। चलो मैं दूसरी तरह से पूछता हूं आपसे। मेरे पास एक डिव है, डिव के अंदर कुछ है, ठीक है? क्या है डिव के अंदर? कुछ टैग्स हैं। मैंने आपको नाम देकर गलती कर दी, नाम दिया ही नहीं है मैंने आपको। मान लीजिए कुछ टैग्स हैं। क्या आपको ये टैग्स मिल सकते हैं जितना अभी तक पढ़ा है? नहीं मिल सकते हैं, किसी हालत में नहीं मिल सकते हैं। आपने जितना अभी तक पढ़ा है वो आईडी पे बेस्ड है ना, नेम पे बेस्ड है ना। जब आपको ये पता ही नहीं है कि अंदर टैग कौन कौन से हैं, तो कौन सा तुक्का चलाओगे, कौन सा तीर मारोगे आप कि आपको ये सारे के सारे मिल जाएं? यस और नो? और दीपांश आप कह रहे हो हम बोलेंगे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। भाई मेरे, जब आप गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम बोलोगे तो आपको डिव मिलेगा, डिव के अंदर का डेटा थोड़ी मिलेगा। फिर आपको डिव से उसके अंदर जाना पड़ेगा, और फिर भी आपको ये कैसे मिलेगा? है प्रॉब्लम? कहने का मतलब आपने अभी तक जितना डॉम पढ़ा है, उसने डेटा सेलेक्ट किस आधार पर करा है? पढ़िए पहली लाइन, सही कह रहा हूं मैं? उसने डेटा को सेलेक्ट या एलिमेंट्स को सेलेक्ट उनके टाइप पे करा है, क्लास पे करा है, या आईडी पे करा है? यस और नो? लेकिन जो मैंने आपको चैलेंज दिया, उसमें डेटा सेलेक्ट रिलेशनशिप पे करना था ना। ये रिलेशन हुआ ना डिफ के चिल्ड्रन, रिलेशन ही तो हुआ। मुझे वो सारे एलिमेंट उठाने हैं जो डिफ के चाइल्ड हैं। आपने अभी तक रिलेशनशिप के बेस पर डेटा एक्सेस करना नहीं सीखा, राइट? अगर आप चाहते हैं आप रिलेशनशिप के बेस पर डेटा एक्सेस करें, तो आप यूज करेंगे डॉम में सेकेंड टेक्निक, जिसका नाम है डॉम ट्रेवर्सल टेक्निक, राइट? अभी तक आप क्या यूज कर रहे थे, अगर आपको टाइटल याद हो तो? अभी तक आप यूज कर रहे थे ट्रेवर्सल की जगह सिलेक्शन। अभी तक आप ये कर रहे थे। सिलेक्शन में आपको पता होता ना, आपको एंकर चाहिए, आपको पैरा चाहिए, आपको ये आईडी वाला एलिमेंट चाहिए, पता होता था ना आपको, है ना? अब तो ये पता ही नहीं है ना डिफ के अंदर कौन कौन है। क्या मालूम कौन कौन है? हमें क्या पता? हमें तो बस ये पता है कि वो डिफ के चिल्ड्रन है, वो चाहिए हमें। सही कह रहा हूं? राइट? अब ये करने के लिए आपको डॉम ट्री को करना पड़ेगा एक्सेस। याद है आपको डॉम एक ट्री होता है, राइट? तो इस ट्री को आपको करना पड़ेगा ट्रैवर्स।
ऑफ कोर्स ट्रैवर्स करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपना लॉजिक लिखना पड़ेगा, मतलब है कि आपको कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी जो आपको जेएस ने दी है। सभी प्रॉपर्टीज बेहद सिंपल हैं, नाम से आपको अंदाजा लग जाएगा। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टीज के नाम पढ़ने जा रहे हैं हम, राइट। पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट चाइल्ड। क्या लगता है क्या देगी? अगर मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड, अंदाजा लगाइए क्या मिलेगा। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। तो कौन है बेटा, जवाब दो ना, कौन है? कौन है डॉक्यूमेंट का पहला चाइल्ड? शाबाश, HTML है। तो मुझे मिलेगा HTML, ठीक है। और हमेशा HTML ही मिलेगा? नहीं, वो तो डिपेंड करता है मैं किससे कॉल कर रहा हूं। डॉक्यूमेंट से कॉल कर रहा हूं तो HTML मिलेगा। आप सोचो डॉक्यूमेंट की जगह पे मेरे पास डिव होता जो x नाम के वेरिएबल में होता, और मैं कहता x डॉट फर्स्ट चाइल्ड, तो फिर डिव का फर्स्ट चाइल्ड मिलता ना, है ना। वो तो डॉक्यूमेंट से कॉल कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं HTML मिलेगा। आया समझ? यानी जिस एलिमेंट से आप कॉल कर रहे हो उसकी बॉडी के अंदर जो टैग्स हैं उनमें जो पहला टैग है वो मिल जाएगा एज फर्स्ट चाइल्ड, राइट। तो फिर लास्ट चाइल्ड क्या देगा? लास्ट चाइल्ड देगा। तो डॉक्यूमेंट का लास्ट चाइल्ड कौन है? डॉक्यूमेंट का लास्ट चाइल्ड बॉडी है, सही है, राइट। डॉक्यूमेंट के फर्स्ट चाइल्ड का लास्ट चाइल्ड कौन है? डॉक्यूमेंट के फर्स्ट चाइल्ड का लास्ट चाइल्ड, डॉक्यूमेंट के फर्स्ट चाइल्ड का लास्ट चाइल्ड। गलत जवाब दे रहे हो ना। अगर मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट का लास्ट चाइल्ड कौन है, देखो कंफ्यूज हो रहे हो आप। बच्चे गलत बोल रहे हो, डॉक्यूमेंट का लास्ट चाइल्ड HTML है भाई। डॉक्यूमेंट का लास्ट चाइल्ड बॉडी कैसे हो जाएगा? लगाओ दिमाग। ट्री दिखाऊं आपको? भूल गए आप ट्री। डॉक्यूमेंट का लास्ट चाइल्ड बॉडी कैसे हो जाएगा? इसीलिए तो मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा, डॉक्यूमेंट के फर्स्ट चाइल्ड का लास्ट चाइल्ड कौन है? वो बॉडी है। नहीं आ रहा समझ? आ रहा है? ये ट्री देखो आप मुझे बताओ डॉक्यूमेंट कहां बैठा है? डॉक्यूमेंट कहां बैठा है? डॉक्यूमेंट तो इसको पॉइंट कर रहा है ना, कर रहा है ना। तो आप मुझे बताओ डॉक्यूमेंट के हैं ही कितने चाइल्ड? एक ही तो चाइल्ड है। तो वही फर्स्ट वही लास्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये गलत है ना, डॉक्यूमेंट का लास्ट चाइल्ड बॉडी है। डॉक्यूमेंट का लास्ट चाइल्ड बॉडी कहां से है? ठीक है, डॉक्यूमेंट का लास्ट चाइल्ड भी HTML है कि नहीं? है ना। और डॉक्यूमेंट का फर्स्ट चाइल्ड कौन है? वो भी HTML है। हाँ, डॉक्यूमेंट के फर्स्ट चाइल्ड का लास्ट चाइल्ड ये बॉडी है। डॉक्यूमेंट के फर्स्ट चाइल्ड का लास्ट चाइल्ड बॉडी है। आया समझ? आया। चलिए वापस लौटते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। तो फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड क्लियर हो गए दोनों? ओके। और डॉक्यूमेंट के फर्स्ट चाइल्ड का फर्स्ट चाइल्ड? डॉक्यूमेंट के फर्स्ट चाइल्ड का फर्स्ट चाइल्ड, वेरी गुड। मे बी हेड, मे बी लिंक, मे बी सम अदर टैग, जो भी आप यूज करना चाहते हो। क्लियर? डिपेंड करता है आपने क्या दिया है, बट हाँ ठीक है, आप मान सकते हैं डॉक्यूमेंट का जनरली फर्स्ट चाइल्ड का फर्स्ट चाइल्ड हेड होगा। ठीक है, चलो आगे। ओके, चाइल्ड नोड्स क्या देगा? एक एरे देगा। एरे में कौन कौन शामिल होंगे? एरे में शामिल होंगे इस एलिमेंट के सारे चाइल्ड नोड्स। तो अगर मेरे वेब पेज, एक कंप्लीट वेब पेज है मेरे पास, तो अगर मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स, तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स, कितने एलिमेंट आएंगे? पूरा कंप्लीट वेब पेज है, HTML हेड बॉडी सब है, कितने आएंगे? गलत मोनिका, एक ही आएगा। डॉक्यूमेंट के चाइल्ड नोड्स कितने हैं? एक ही है ना। डॉक्यूमेंट के चाइल्ड नोड्स कितने हैं? एक ही है ना। हाँ, राइट, एक ही है ना डॉक्यूमेंट का चाइल्ड नोड तो HTML।
बाकी तो HTML के चाइल्ड है ना, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आपको एक ही एलिमेंट मिलेगा और वो डॉक्यूमेंट का चाइल्ड नोड होगा। एरे ऑफ चाइल्ड नोड्स रिटर्न करता है ना, एरे ऑफ चिल्ड्रन। अब एरे ऑफ चिल्ड्रन कौन है? डॉक्यूमेंट का चिल्ड्रन कौन है? डॉक्यूमेंट का तो चिल्ड्रन HTML हुआ ना। हाँ, और किसी को क्या डाउट था? नेहा का लिंक तो फिर हेड का चाइल्ड होगा ना, अगर लिंक हेड के अंदर लिखा था तो। यस नेहा, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करा है, अगर तो बिल्कुल सही है, हेड का चाइल्ड होगा लिंक, टाइटल, स्टाइल, बिल्कुल ठीक। चलो आगे, ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ो। नेक्स्ट सिबलिंग क्या देता होगा? क्या देता होगा? जो एलिमेंट कॉल कर रहा है उसका नेक्स्ट सिबलिंग। सही बात है? पूछूं अब कुछ? जल्दी जल्दी बोलो, क्लियर है? क्लियर है तो बताओ। डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट नेक्स्ट सिबलिंग क्या देगा? डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, शाबाश अरविंद, नल देगा। नल क्यों देगा? नल इसलिए देगा, डॉक्यूमेंट का फर्स्ट चाइल्ड कौन है? HTML। HTML का सिबलिंग कौन है? कोई नहीं है। HTML तो एक अकेला चाइल्ड है ना, तो ये दे देगा नल। गुड। डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट लास्ट चाइल्ड डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, डॉक्यूमेंट के फर्स्ट चाइल्ड के लास्ट चाइल्ड का नेक्स्ट सिबलिंग। बताओ। डॉक्यूमेंट के फर्स्ट चाइल्ड के लास्ट चाइल्ड का नेक्स्ट सिबलिंग, शाबाश, ये भी तो नल है। लास्ट का सिबलिंग कोई हो ही नहीं सकता ना, लास्ट तो खुद ही लास्ट होगा, राइट? ओके। डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट नेक्स्ट सिबलिंग कौन है? डिपेंड्स कैसे? ना, कोई डिपेंड नहीं, गलत। बॉडी है बेटा। बॉडी कैसे हुआ? अदनान, HTML में कहा घूम रहे हो तुम? बॉडी सॉल्व करो चलो। डॉक्यूमेंट का फर्स्ट चाइल्ड कौन है? HTML है। HTML का फर्स्ट चाइल्ड कौन है? हेड है। ये हो गए दोनों फर्स्ट चाइल्ड। हेड का सिबलिंग कौन है जो हेड के लेवल पे हो? बॉडी तो है, तो क्या मिलेगा? बॉडी मिलेगा ना। आया समझ? गुड। अब नेक्स्ट सिबलिंग है तो प्रीवियस सिबलिंग भी होगा। यस, ये रिटर्न करेगा प्रीवियस सिबलिंग, राइट? तो फिर बताओ, डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट लास्ट चाइल्ड डॉट प्रीवियस सिबलिंग। गुड। डॉक्यूमेंट का फर्स्ट चाइल्ड कौन? HTML, राइट? HTML का लास्ट चाइल्ड कौन? बॉडी। बॉडी का प्रीवियस सिबलिंग कौन? हेड। क्लियर है? समझ आ रहा है? राइट। पेरेंट नोड क्या रिटर्न करेगा? जो नोड कॉल कर रहा है उसका पेरेंट नोड। सही है? तो डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट लास्ट चाइल्ड डॉट पेरेंट नोड क्या मिलेगा? डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट लास्ट चाइल्ड डॉट पेरेंट नोड। डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड इज HTML, HTML का लास्ट चाइल्ड इज बॉडी, बॉडी का पेरेंट कौन? बॉडी का पेरेंट HTML। समझ आए मेथड? प्रॉपर्टी समझ आ रही है?
आ रहा है? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नोड नेम क्या देगा? आराम से पढ़ो, इस बार मैं नहीं समझाऊंगा, आप खुद बताना। पढ़ लिया? पढ़ लिया तो क्लियर लिखना, मैं तब तक HTML पेज बना रहा हूं। ये HTML के अंदर हेड के अंदर कुछ कंटेंट है, बॉडी में एक पैराग्राफ में हेलो, पैराग्राफ बंद, और यहाँ बॉडी क्लोज, और यहाँ HTML क्लोज। पढ़ लिया? पढ़ लिया? ओके। तो इमेजिन करिए मेरा जो एक्स वेरिएबल है ये पैराग्राफ को रेफर कर रहा है, सपोज करिए। तो अगर मैंने कहा एक्स डॉट नोड नेम, तो क्या मिलेगा? शाबाश, तो ये मुझे पी देगा। ओके, ये मुझे रिटर्न करेगा टैग का नाम। टैग का नाम क्या है? पी। राइट, आ रही है बात समझ? और अगर वाई हेलो को रेफर करे और मैं कहता हूं वाई डॉट नोड नेम, तब क्या मिलेगा? ना ना ना, गलत। तब हैश टेक्स्ट ही लिखा हुआ मिलेगा, यही लिखा हुआ मिलेगा। आप सोच रहे हो इसकी जगह वैल्यू आएगी? वैल्यू नहीं आएगी, यही आएगा लिखा हुआ, हैश टेक्स्ट। आया समझ? आया? गुड। नोड वैल्यू पढ़ो, पढ़ लोगे तो आप बोलना क्लियर, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर? तो वही एग्जांपल है, मेरा जो एक्स है वो पैराग्राफ को रेफर कर रहा है। तो क्या होगा अगर मैं बोलता हूं एक्स डॉट नोड वैल्यू, तो क्या होगा? वेरी गुड, नल मिलेगा, वैल्यू नहीं मिल जाएगी पैराग्राफ के अंदर की। लिखा हुआ है ना, अगर आपका एलिमेंट एक नोड है, एलिमेंट नोड है, तो नल मिलेगा। और अगर हमारा वाई हेलो को पॉइंट कर रहा होता और हम बोलते हैं वाई डॉट नोड वैल्यू, तो क्या मिलता? तो मिलता अपन को हेलो। ठीक है, नेक्स्ट, नोड टाइप क्या देगा? बिल्कुल दीपांश, इट विल वर्क ओनली फॉर टेक्स्ट, नॉट फॉर HTML टैग्स। ओके, अब नोड टाइप आपको देगा या तो 1 या तो 2 और या तो 3। आपको याद है डॉम में 3 तरह के नोड्स होते हैं, एलिमेंट नोड, टेक्स्ट नोड, एट्रीब्यूट नोड। तो आपका एलिमेंट वेरिएबल किसको रेफर कर रहा है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे एक्स की, एक्स रेफर कर रहा था मेरे हिसाब से पैराग्राफ को, तो क्या मिलेगा? एक्स का नोट टाइप 1 मिलेगा। राइट, अंदर के टेक्स्ट को अगर कोई रेफर कर रहा होता तो मिलता अपन को 3, 2 नहीं, 3 नहीं, हाँ 2 मिलता एट्रीब्यूट के लिए। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें इसकी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज आपके लिए है प्रैक्टिस में ही। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना? प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना? राइट, अब ध्यान से देखिए, ये आपका HTML पेज है। राइट, ऐसा करता हूं मैं, साइड में HTML पेज भी आपके लिए ओपन कर देता हूं, तो आप सब चूज देखते रहो, फिर मुझे जवाब देना। यस ध्रुव, बस 1-2 टॉपिक्स हैं जो रिएक्ट में काम आते हैं। चलो, ये दोनों मैंने साइड बाय साइड आपके सामने रख दिए हैं, क्लियर है दोनों विंडोज? अब मैं डेवलपर टूल्स ओपन कर रहा हूं, ठीक है।
HTML पेज भी दिख रहा है आपको, राइट। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइजेस। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड, सही है, HTML मिल रहा है अपन को, राइट। देखते चलिएगा ध्यान से। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड, हेड मिला, मिला। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट लास्ट चाइल्ड, बॉडी मिला। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड, कहां पहुंचे, HTML पे पहुंचे, बोलिए यस। डॉट लास्ट चाइल्ड, बॉडी पे आ गए, आ गए। बॉडी का पहला चाइल्ड कौन है, पेज देखो और बताओ, डिव है ना। तो अगर मैं यहां डॉट फर्स्ट चाइल्ड बोलता हूं तो डिव मिलना चाहिए, राइट। मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यह है सबसे बड़ी दिक्कत इन प्रॉपर्टीज के साथ। आज से 15 साल पहले अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे होते तो जरूर मिलता, लेकिन पिछले 7-8 सालों में, 10 सालों में ब्राउजर्स चेंज हुए हैं, ब्राउजर्स चेंज हुए हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो एंटर आप स्ट्राइक कर रहे हो, एंटर स्ट्राइक है ना बॉडी के बाद और डिव के पहले, इमेजिन करो, उस एंटर को भी मान लिया है उन्होंने चाइल्ड। और एंटर को क्या माना जा रहा है, एंटर को माना जा रहा है टेक्स्ट नोड। अब इमेजिन, हाँ टेक्स्ट नोड माना जा रहा है। अब आप इमेजिन करो अगर आप इसके ऊपर कुछ डॉट वॉट लगा के स्टाइल लगाओगे तो कोड फेल हो जाएगा, क्योंकि स्टाइल जैसी प्रॉपर्टीज, क्लास लिस्ट जैसी प्रॉपर्टीज किस पे काम करती हैं, एलिमेंट नोड्स पे काम करती हैं। आप ये सोच रहे होगे कि डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट लास्ट चाइल्ड डॉट फर्स्ट चाइल्ड डिव है, लॉजिकली तो डिव ही होना चाहिए ना, लेकिन वो होगा टेक्स्ट। इसलिए इन प्रॉपर्टीज पे ज्यादा भरोसा नहीं करते, राइट। ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने पढ़ाया। इसकी जगह हमारे पास ES6 ने कुछ और प्रॉपर्टीज दी हैं जो हमारी इन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगी। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताऊं, मुझे आपसे कोड डिस्कस करना है। कोड मुझे ये वाला बनाना है। ये कोड ट्राई करवाइए मेरे साथ आप। हमें एक फंक्शन बनाना है जो डिव के सभी चाइल्ड टैग्स का कलर क्रिम्सन कर दे। अब तो मिल जाएगा ना डिव के सभी चाइल्ड टैग्स का एक्सेस, कि नहीं मिलेगा। जितना अभी तक आपने सीखा अभी अभी 10 मिनट में, उससे डिव के चाइल्ड टैग्स का एक्सेस मिलेगा कि नहीं, अपन को मिलना तो चाहिए। मिल जाएगा ना। क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे कि सारे चाइल्ड टैग्स मिल जाएं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, अभी पढ़ी है आपने, कौन सी, चाइल्ड नोड्स, यही करोगे। बोलो बोलो जल्दी बोलो, यस और नो, करोगे तो लेट्स ट्राई इट आउट। एक छोटा सा कोड ट्राई करते हैं, वो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे। मैं चाहता हूं ये जो डिव है इसके जो चाइल्ड्स हैं, ये जितने भी चाइल्ड है इसके, H2 H3 पैरा कोर्सेज, इन सब का कलर क्या हो जाए, इन सब का फॉन्ट कलर क्रिम्सन हो जाए। अभी क्या है, अभी इन सब का फॉन्ट कलर ब्लैक है। इज माई क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो सबसे पहले बताइए डिव तक क्वेरी सेलेक्टर से पहुंच जाएंगे, डिव तक क्वेरी सेलेक्टर से पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो आपने बोलते हैं लेट div इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहां बोलते हैं div। ये तो पहुंचा देगा ना सीधे इस div पे अपन को, राइट। अब इस div के मुझे चाइल्ड नोड्स चाहिए, मिलेंगे जो अभी प्रॉपर्टी पड़ी उससे, चाइल्ड नोड्स, यस और नो, मिलेंगे।
तो अगर मैं कहता हूं लेट चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू div डॉट चाइल्ड नोड्स, तो चिल्ड्रन में सारे चाइल्ड नोड्स आ जाएंगे div के, आ जाएंगे। ओके, अब इस पे हम फॉर ईच चला लें। तो क्या होगा, चिल्ड्रन डॉट फॉर ईच पैराग्राफ में आइटम, पैरामीटर में सॉरी, राइट, अंदर बोलो आइटम में एक एक आइटम आएगा, बिल्कुल सही दीपांश, आइटम में एक एक आइटम आएगा। तो मैं कहूंगा आइटम डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू क्रिम्सन। ऐसे ही होगा ना कोड, जितना अभी तक सीखा है उसके अनुसार। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोड फेल हो जाएगा। समझ रहे हैं क्यों फेल हो जाएगा? यस, डिव में घुसते ही देखिए टेक्स्ट नोड बैठा हुआ है, h2 और डिव के बीच में बैठा है। डिव में अंदर जाते ही देखिए एक टेक्स्ट नोड बैठा हुआ है h2 और डिव के बीच में, और उस टेक्स्ट नोड के पास स्टाइल है? नहीं है, राइट। तो फिर क्या मिलेगा, आइटम डॉट स्टाइल से क्या मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा बेटा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है और हम एक्सेस करते हैं तो हमें नल अनडिफाइंड मिलता है ना। उस अनडिफाइंड पे आप कलर चलाओगे ना, और आ जाएगी एक्सेप्शन। समझ रहे हैं आप? ये गलत कोड भी बहुत कुछ सिखा रहा है ना। देखिए डेवलपर टूल्स खोलते हैं, बटन पे करते हैं क्लिक, बस यही तो बात है ध्रुव, कुछ पे वो चला रहे हैं, यही तो दिक्कत है इन ब्राउजर्स की। फिर तो उसे HTML के अंदर से हेड भी नहीं लाना चाहिए था, HTML का भी पहला चाइल्ड टैग टेक्स्ट होना चाहिए था। यस और नो? इसीलिए इसको यूज नहीं करना है, राइट। कुछ रीजन नहीं है ब्राउजर्स के पास वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हर एक का अपना अपना इंजन है, तो अपने अपने तरीके से काम हो रहा है। इसका मतलब ये कोड अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलाएं, वो पुराना वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज एक्सपी पे जो आता था, उस पे चल जाएगा। हाँ, उस पे बढ़िया चलेगा। लेकिन ऐसा कोई कस्टमर तो हो जो आज भी इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहा है, राइट। अब देखिए क्लिक करा आपने, एरर मैसेज पढ़िए, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। आ रहा है जावास्क्रिप्ट क्या बोलना चाह रही है? वो बोल रही है आप अनडिफाइंड की कलर सेट कर रहे हो, अनडिफाइंड के पास कलर कहाँ है, राइट। आप बताइए कुछ सॉल्यूशन, जितना पढ़ा है अभी तक उसी पे है सॉल्यूशन। जो नया तरीका है वो तो है ही, लेकिन जितना अभी तक पढ़ा है उस पे भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सोचिए कैसे दूर होगी, सोचिए कैसे दूर होगी। वेरी गुड दीपांश। तो अब इसका कोड चाहिए मुझे। उल्टा बोल दो, टेक्स्ट को स्किप मत करो। आप बोलो हम एलिमेंट हो तभी कलर चेंज करें। तीन तरह के नोड्स होते हैं ना, टेक्स्ट नोड, एलिमेंट नोड और एट्रीब्यूट नोड। हम कलर तभी चेंज करें जब एलिमेंट नोड मिले। यस और नो? है ना। तो कोई तरीका है पहचानने का कि आइटम में जो नोड है वो एलिमेंट नोड है कि टेक्स्ट नोड है, कौन है? वेरी गुड नेहा, तरीका है। और वो तरीका है नोड टाइप। पढ़ा था अभी आपने, अभी अभी पढ़ा है ना एक प्रॉपर्टी नोड टाइप। देखो इसी में आगे है। ये नोड टाइप कुछ मदद करेगी? यस, इससे पता लग जाएगा हमारे पास एलिमेंट नोड है। और नोड टाइप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, आइटम डॉट नोड टाइप। आपको आइटम का नोड टाइप पता करना है ना, तो आप लिखेंगे आइटम डॉट नोड टाइप डबल इक्वल टू 1। आया नहीं आया समझ? इफ कंडीशन आ गई? चलाओ, अब करो क्लिक, हो गया चेंज। समझ आई बात? राइट। लेकिन ये तरीका रिकमेंडेड नहीं है इंडस्ट्री में। रिकमेंडेड क्या है? रिकमेंडेड नए तरीके। वो क्या है नया तरीका? हिंट ले लीजिए, पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखिए ये जो पुराना तरीका था इसका ड्रॉबैक देखिए, समझ आ रहा है?
एंटर, टैब, इन सबको चाइल्ड एलिमेंट्स मान लेता है ब्राउजर, है ना? ठीक है, इसलिए जितने मॉडर्न ब्राउजर्स हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, जितने भी मॉडर्न ब्राउजर्स हैं, उन्होंने आपको कुछ नई प्रॉपर्टीज दी हैं। और इन प्रॉपर्टीज की खास बात क्या है कि ये प्रॉपर्टीज कहती हैं हम चाइल्ड एलिमेंट्स टैग्स को ही मानेंगे, टेक्स्ट को नहीं मानेंगे। आ रही है मेरी बात समझ? ये प्रॉपर्टी कहती हैं हम चाइल्ड एलिमेंट टैग्स को ही मानेंगे, टेक्स्ट को नहीं मानेंगे। जैसे एक एग्जांपल, पहली प्रॉपर्टी पढ़िए, इसे कंपेयर कीजिए आप इसके साथ, फर्स्ट चाइल्ड के साथ। अब ये जो फर्स्ट चाइल्ड है, ये टेक्स्ट को भी फर्स्ट चाइल्ड मान लेती है ना? अगर डिफ के अंदर आपने डिफ लिखा, एंटर प्रेस करा और यहां आपने H2 लिखा, तो अब ये प्रॉपर्टी डिफ का फर्स्ट चाइल्ड इस एंटर को मान लेगी ना? मान लेगी। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड प्रॉपर्टी क्या करेगी? अगर आपने इसे यूज करा तो ये क्या ला कर देगी? अगर आपने इसको डिफ से कॉल करा, ये यही ला कर देगी आपको, ये से कंसिडर ही नहीं करेगी टेक्स्ट को। आ रहा है समझ? इन सारी प्रॉपर्टीज में क्या वर्ड जुड़ गया है? इन सब में एक एलिमेंट वर्ड जुड़ गया है। फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, देन लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, राइट? फिर नहीं, हर जगह नहीं है। अब जैसे चाइल्ड नोट्स के लिए आपके पास चाइल्ड नोट्स था ना, चाइल्ड नोट्स का एरे लेने के लिए चाइल्ड नोट्स थी ना प्रॉपर्टी, यहां चिल्ड्रन है, यहां प्रॉपर्टी का नाम है चिल्ड्रन। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है, चिल्ड्रन प्रॉपर्टी आपको एचटीएमएल कलेक्शन रिटर्न करती है। याद है आपको एचटीएमएल कलेक्शन में क्या प्रॉब्लम थी? एचटीएमएल कलेक्शन पे फॉर ईच नहीं चलता था, फॉर ऑफ तो चलेगा, फॉर ऑफ तो चलेगा, फॉर ऑफ चल जाएगा, फॉर ईच नहीं चलेगा। लेकिन करेक्ट? आ रही है बात समझ? ऐसे ही नेक्स्ट सिबलिंग बन गया है नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग बन गया है प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, पेरेंट नोड बन गया है पेरेंट एलिमेंट। करेक्ट? तो अब आप इस कोड को बना के ले आएंगे नए स्टाइल से। कैन यू रीराइट द प्रीवियस कोड यूजिंग दीज न्यू प्रॉपर्टीज? राइट? तो ये करके लाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं अपन डॉम का इससे आगे का पार्ट। ठीक, आई विल शेयर द स्लाइड्स। बाय बाय, टेक केयर।